और आज दस्तक में हम बात करेंगे, क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकेगा। इस समय पूरी दुनिया की निगाहें व्हाइट हाउस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध रुकेगा या फिर प्रणय छिड़ेगा। महायुद्ध प्रणय और हम अगले कुछ घंटों में ये तय करेंगे और आपको बताएंगे। बिल्कुल, थोड़ी ही देर में व्हाइट हाउस के अंदर शुरू होने जा रही है बड़ी मीटिंग। क्या निकलेगा इस मीटिंग से, इस वक्त सबसे बड़ा सस्पेंस यही है। अगले कुछ मिनटों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 1-to-1 मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ होने वाली है। ज़ेलेंस्की के बाद यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ भी राष्ट्रपति ट्रंप बैठक करेंगे। और इससे पहले शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ ट्रंप की 1-to-1 मीटिंग हो चुकी है। आपको हमने दिखाया था, मीटिंग शुरू होने से पहले ही ट्रंप ऐलान कर चुके हैं कि अब गेंद ज़ेलेंस्की के पाले में है। अगर ज़ेलेंस्की मान गए तो युद्ध थम जाएगा, अगर नहीं माने तो फिर कुछ भी हो सकता है। यूक्रेन युद्ध रुकेगा या महायुद्ध में बदलेगा, इसे लेकर आज दुनिया भर की नजरें एक बार फिर व्हाइट हाउस पर टिकी हैं। बीते शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति के साथ हुई मीटिंग के बाद व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की समेत तमाम यूरोपियन यूनियन के नेताओं का जमावड़ा लग गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ट्रंप के साथ महाबैठक में कौन कौन शामिल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन। ये मुलाकात बहुत अहम है क्योंकि पुतिन युद्ध विराम के लिए अपनी रेड लाइन खींच चुके हैं। तो सेकेंड राउंड मीटिंग से पहले ट्रंप ने भी यूक्रेन के राष्ट्रपति को अपनी लक्ष्मण रेखा बता दी है। ट्रंप का दावा है कि युद्ध विराम होगा या नहीं, अब गेंद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के पाले में है। अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति क्रीमिया से अपना दावा और नाटो में शामिल होने की अपनी हसरत छोड़ दें तो शांति का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन मीटिंग से पहले ज़ेलेंस्की ने जो कहा, उसे युद्ध विराम की उम्मीदों को बड़ा झटका माना जा रहा है। हम सभी की गहरी इच्छा है कि ये जंग जल्द और भरोसेमंद तरीके से खत्म हो और शांति स्थायी हो, वैसा नहीं जैसा बरसों पहले हुआ जब यूक्रेन को क्रीमिया और डोनबास के कुछ हिस्से को छोड़ने पर मजबूर किया गया और पुतिन ने उसका इस्तेमाल नए हमले के लिए स्प्रिंग बोर्ड के तौर पर किया। अगर पुतिन की अपनी शर्तें हैं तो ज़ेलेंस्की की अपनी, दोनों ही अपनी अपनी शर्तों पर अडिग हैं। बड़ी बात यह है कि युद्ध विराम को लेकर ट्रंप का उतावलापन यूरोपियन यूनियन के कई मुल्कों को रास नहीं आ रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पुतिन की शर्तों पर युद्ध विराम की डील पर निशाना साधा है। क्या मुझे लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन शांति चाहते हैं? अगर आप मेरी सच्ची राय जानना चाहते हैं तो नहीं, वो यूक्रेन का आत्मसमर्पण चाहते हैं। यही उन्होंने प्रस्ताव दिया है। एक मजबूत और स्थायी शांति यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेगी, जबकि ट्रंप सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई का अंत चाहते हैं। किसी भी संभावित शांति समझौते में यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी शामिल होनी चाहिए ताकि रूस को दोबारा हमला करने और यूरोप में और आगे बढ़ने से रोका जा सके। यूरोप और फ्रांस की सुरक्षा दांव पर लगी है। सरल शब्दों में समझे तो ट्रंप और पुतिन का युद्ध विराम वाला फॉर्मूला न तो यूक्रेन को मंजूर है और न ही यूरोपियन यूनियन में शामिल कई मुल्कों को। ऐसे में मुलाकात से ठीक पहले रूस ने भी सेकेंड राउंड की मीटिंग से पहले बड़ा बयान दिया है। कई यूरोपीय संघ के नेता इस बात पर जोर देते हैं कि भविष्य के शांति समझौते में यूक्रेन के लिए विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी होनी चाहिए। रूस इस बात से सहमत है, लेकिन उसे भी ये उम्मीद करने का पूरा अधिकार है कि मॉस्को को भी प्रभावी सुरक्षा गारंटी मिले। पश्चिम को रूस को भी वही विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी देनी चाहिए जिसका उसने यूक्रेन से वादा किया है।